चुनावों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, लेकिन कोई भी चुनाव अपने हाथ से नहीं जाने देते। एक बार फिर से पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही कर दिया कि सियासत में भूचाल छिड़ गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने विरोधी दलों से सवाल पूछा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा। आज पीएम मोदी मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी क्यों हो गए? पीएम मोदी के इस बयान के बाद से देश में सियासी घमासान। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की ओर से आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर कहा कि हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा। हर घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे के लिए दूसरा, तो ऐसे घर नहीं चल पाएगा। ऐसी व्यवस्था दोहरी व्यवस्था है जिससे देश नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाला इसका विरोध कर रहा। देश में दो प्रणालियां कैसे हो सकती? उन्होंने कहा कि लोग यानी कि विपक्ष हम पर आरोप लगाते हैं। पीएम के इस बयान के बाद से विपक्षी दलों के नेताओं के निशाने पर आ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नरेंद्र मोदी को ये समझने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को समझ नहीं आया। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ। क्या आप सबको मिला देंगे? भारत की विविधता को वे एक समस्या समझते हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा, जब कोई कानून बनता है तो सभी के लिए होता है, उन्हें उसका पालन करना होता। उस पर बिल पर चर्चा करने की क्या जरूरत? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पीएम मोदी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, मणिपुर के हालात पर बात क्यों नहीं करते? जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सम्मान नागरिकता एक ऐसा विषय जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी हितधारकों को बात करनी चाहिए। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती।